हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का यूज़ क्यों करना है, हम लोग को ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता ही है कि 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो फिजिकल और सेकेंड जो होता है वो होता है केमिकल। अब फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और केमिकल में हम लोग बेसिकली उसके अंदर की मैकेनिज्म को जानते हैं कि आखिर वह सब्सटेंस में ऐसा क्या हुआ, मैटर में क्या हुआ जिसकी वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अब एक कैंडल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब जो कैंडल होता है अगर ये बर्न कर रहा हो तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, केमिकल चेंज में आएगा। और लेकिन जब यही कैंडल जब मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज में आएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल चेंजेस को फॉलो करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस में आएंगे। तो ये सब तो बातें हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। जो हम लोग का जो मेन है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि इसमें हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। जो चेंजेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो। हालांकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ केमिकल प्रोसेस इरिवर्सिबल भी होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं, डायनेमिक भी होते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग का वो मैटर नहीं है। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ें, यानी कि केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है वो यही है। और उनमें रिएक्शन, उसके बाद इक्वेशंस। अब हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, x+2y=7, ऐसे करके बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही मतलब बेसिकली जो आइडिया होगा, सेंट्रल थीम वो ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आया तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उन्हीं को जब हम एक कॉन्साइज, उन्हीं को छोटे फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, जिससे केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और हम अपनी बातों को अच्छे से कह पाते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्ट मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग एक मैग्नीशियम ले लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नीशियम, और उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं और वो बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर हम लोग को अपनी बातों को लिखने आ रहे तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, व्हेन वी Firstly, we put magnesium and then burn it in the presence of oxygen, it convert into magnesium oxide। अभी बहुत लंबी सारी बातें हो गई, हम लोग का टाइम पूरा वेस्ट है। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करके हम अपनी बातों को और छोटे फॉर्म में बता सकते हैं कि मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन और रिएक्ट करके क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ये तो एक डिस्क्रिप्शन हो गया, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो बिल्कुल ऐसा आएगा। मैग्नीशियम का जो फॉर्म होता है वो होता है Mg, हम लोगों ने 9th में पढ़ा ही था। ऑक्सीजन यानी O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। 9th क्लास में हम लोग लिखना भी सीखे कि MgO कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, कैसे करके, ठीक है। तो अब इसी फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब इस वाले में अभी केमिकल इक्वेशंस ऐसे नहीं लिखे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ वर्ड इधर हैं, कुछ कुछ इधर हैं, और यहाँ पे एक बीच में एक एरो का भी सिंबल है और यहाँ पे प्लस भी है। तो ये लोग क्या डिनोट एक दूसरे को करें एग्जैक्टली, तो ये माना जाता है कि कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना पड़ता है। जिससे हरदम IUPAC नेम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी एक कन्वेंशन लिया गया, यानी कि ये मान्यता चली आ रही है, माना गया है कि जो एक एरो लिया जाता है, एरो के राइट साइड में होता है, सॉरी एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट वो क्वांटिटी, वो मैटर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं और जिसके हेल्प से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैग्नीशियम जो हम लोग ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट हो गए और उन दोनों से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक। जैसे कि अभी हम लोग को रोटी बनाना है तो यहाँ पे जो गेहूँ आटा उटा आ गया वो रिएक्टेंट है, और जो हम लोग को फाइनल डिश मिली वो प्रोडक्ट हो गया। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और ये जो एरो है इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये डायरेक्शन बताता है कि ऐसा तो नहीं है कि रिएक्टेंट से ही ना प्रोडक्ट बनेगा, कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ये आगे जाके बहुत सारी बातें इसमें होंगी, लेकिन ये डायरेक्शन बताता है कि अगर ऐसे कर दिए तो ये
हमेशा सबको पता रहना चाहिए कि इस तरफ जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और इसके इस तरफ वो प्रोडक्ट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है जिसकी हेल्प से रिएक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शंस में रिएक्शन ऑकर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो रिएक्टेंट, और जो बाद में बन जाता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में हम लोग प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। प्लस सिंबल जैसे ऐसे ही प्लस सिंबल क्या डिनोट करता है, एडिशन के लिए तो यूज़ होता है प्लस सिंबल। ठीक, तो अब इस वाले में ये क्या बता रहा है कि अब रिएक्टेंट अगर एक है तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि रिएक्टेंट हमेशा एक ही रहे, इसीलिए प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। ये बताता है कि रिएक्टेंट एक भी है, दो भी है, तीन भी है, बहुत सारे हो तो उनको प्लस से शो करेंगे। जैसे यही वाला एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम नहीं है, अगर वो रहता तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता, वो कैसे बर्न होता, इसीलिए ऑक्सीजन को लिया गया तो प्लस सिंबल। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, अगर कुछ और यहाँ पे बना रहता तो उसको भी प्लस सिंबल से नोट कर देते, इसीलिए इस प्लस का भी अपना एक रोल है, सिग्निफिकेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।